आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं हमारे बाइनरी सर्च प्लेलिस्ट का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि है कोको ईटिंग बनानास। इस क्वेश्चन में आपको एक एरे गिवन है कंटेनिंग सम इंटीजर वैल्यूज़ एंड आपको एक वैल्यू एच गिवन है जो कि रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ आवर्स। इस क्वेश्चन में जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट वो ये बोलता है कि आपके पास टोटल एच आवर्स गिवन है एंड आपको ऑप्टिमल मिनिमम इंटीजर बताना है जिस रेट से अगर कोको बनाना खाता है तो वो पूरे पाइल को विद इन दैट आर कंप्लीट कर पाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोको आप एक एंटिटी समझ सकते हैं। कोको बनाना एक सिंपल रेट से खाता है, मतलब 2 बनाना 3 बनाना पर आर खाता है, राइट। अगर वो किस रेट, हमें ये बताना है कि मिनिमम क्या रेट हो सकता है जिससे वो अगर खाएगा सारे बनाना, पूरे पाइल्स का बनाना खाएगा तो वो 8 आवर्स या जो भी एच की वैल्यू है उससे कम हो, राइट। सो पहले टेस्ट केस को हम ट्राई रन करके देखते हैं कि क्या है और कैसे सॉल्यूशन आ रहा है, राइट। सो सबसे पहला जो हमारे पास टेस्ट केस है वो ये है, राइट। एच की वैल्यू 8 है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम बनाना मतलब हर आर 1 बनाना खा सकते हैं, राइट, तो हम एक बी पी एच करके ले लेते हैं बनाना पर आर एज 1। करेंटली हम 1 लेते हैं, राइट। अगर अब हमें 3 बनाना खाना है तो हमें 3 आवर्स लगेंगे, राइट। देन अगर हमें 6 बनाना है तो 6, 7 है तो 7, 11 है तो 11। सो इसका जब हम टोटल करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। 27 आपका 8 से बड़ा है तो मतलब हमें बनाना का जो रेट है उसको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। सब बनाना के रेट को इंक्रीज़ करके 2 कर देते हैं, राइट। जिससे हमें एक और चीज़ पता चलेगी इस क्वेश्चन के बारे में, राइट। 2 है, पहला जो है इंडेक्स वो 3 है, तो पहले आर पे आप 2 बनाना खा पाओगे एंड दूसरे आर पे आप सिंगल बनाना खा पाओगे क्योंकि आप सेम पाइल पे हो, राइट, सेम इंडेक्स पे हो। इसलिए इस चीज़ से हमें ये पता चलता है कि जैसे अगर आप 2 आर तक खा पाते, 2 आर अगर आप खाते तो आपको 4 बनाना मिलते हैं, बट यहाँ पे आपको 2 आर में 3 ही मिल रहे हैं, राइट। सो मतलब हमें ये पता चलता है कि आपको सील वैल्यू लेनी पड़ेगी आपकी, जो भी आप इसको डिवाइड करने से 3 डिवाइडेड बाई 2 का सील वैल्यू मतलब 2 आवर्स लगेंगे आपको, राइट। सो पहले वाले में 2 आवर्स लगेंगे, 6 के लिए आपको 3 आवर्स लगेंगे, देन 7 के लिए आपको पहले फर्स्ट आवर में 2, सेकेंड आवर पे 4, थर्ड आवर पे 6 एंड फोर्थ आवर पे आपका 7 बनाना कंप्लीट हो जाएंगे एंड अलॉन्ग विद दैट आपका 11 होगा। 5 एंड 6 आवर में आपको वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो ये आपकी टोटल वैल्यू हो जाएगी 10 प्लस 15, ओके, राइट, 15 हो जाएगा आपका, बट ये भी आपका 8 जो गिवन है उससे बड़ा है। सो आप अब बी पी एच को बढ़ा के 3 कर देंगे, राइट। 3 करेंगे तो पहला जो इंडेक्स है वो फर्स्ट आवर में कंप्लीट हो जाएगा, दूसरा 2 में कंप्लीट हो जाएगा, तीसरा 3 में कंप्लीट हो जाएगा, चौथा आपका 4 में कंप्लीट हो जाएगा। सो इसका जो टोटल होगा वो ये आपका हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा आपका 10, राइट। ये भी आपके ज़्यादा है। सो बी पी एच की वैल्यू हम कर देंगे आपकी 4। अब जब बी पी एच की वैल्यू 4 हो जाएगी तो फर्स्ट इंडेक्स वाला, जीरोथ इंडेक्स वाला आपका भी 1 आवर कम लेगा, सेकेंड वाला अभी भी आपको 2 लेगा एंड थर्ड वाला जो है आपका मतलब सेकेंड इंडेक्स जो है 7 वैल्यू, वो आपका 2 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा एंड आपका जो 11 है वो आपका 3 के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। सो अब इसका जब आप सम लेंगे सो ये आपका 8 हो जाएगा एग्जैक्टली, जो कि आपका आंसर आ चुका है। मतलब आपका जो ऑप्टिमल मिनिमम वैल्यू थी वो 4 थी, सो इसलिए यहाँ आंसर में आपने 4 रिटर्न किया है। सो अब इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? सबसे पहले जो ब्रूट फोर्स अप्रोच है ये जस्ट आपके सामने है, राइट। आपको सिंपली एक फॉर लूप रन करना है 1 से लेके जो भी आपकी एरे के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। ये भी हो सकता है, राइट, कि आप ये 4 करते करते आप कहाँ तक जा सकते हैं। आपका एक मेन पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो भी आपका एरे है उसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वहाँ तक तो आपको जाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पे आपका जो एरे होता 11, 11, 11 एंड 11 होता, सो आप कोई भी वैल्यू देख लेते, आपको मैक्सिमम तक तो जाना ही पड़ता, राइट। इसलिए आप जो फॉर लूप रन करेंगे वो आपका ऐसा होगा कि इंट आई इक्वल्स टू 1 से आई लेस देन जो भी मैक्स एलिमेंट है, मैक्स ऑफ जो भी आपका एरे गिवन है, ये आप अलग से कंप्यूट करके रख सकते हैं,
यहाँ तक आपका एरे चलेगा। अलॉन्ग विद दैट आपका ये पहला लूप चल गया, मतलब इसके लिए आपने काम कर लिया है, राइट। इसके लिए आपका काम हो चुका है। इसके लिए जब आपका काम हो चुका है, अब हम करते हैं सेकेंड वाले के लिए, राइट। ओके, ओके, फर्स्ट वाला लूप हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो अंदर की प्रोसेसिंग है उसको कंप्लीट करना है, राइट। इस प्रोसेसिंग के लिए हम क्या कर रहे थे, हर एक इंडेक्स पे जा रहे थे लूप के, राइट। जो आपका ये वाली वैल्यू है, इसके हर एक इंडेक्स पे गए इस एरे के, एंड हमने जो ये हमारे आई की वैल्यू है BPH, राइट, उसको निकाला एंड उसको डिवाइड किया हर एक इंडेक्स से एंड उसकी सील वैल्यू ले ली, राइट। सो क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम साइज़ निकाल लेते हैं। आप की साइज़ बाहर भी निकाल सकते हैं, जो भी आपका गिवन है एरे, ARR.size निकाल लिया है। एंड अब आपको एक सम वेरिएबल लेना है जिसके अंदर आप वैल्यू सम करेंगे, ये जो हमने किया है, ये जो सम किया है हमने। एंड आपको एक लूप रन करना है, j लेस देन आपका साइज़ जो है एंड j प्लस प्लस, राइट। ये आपका लूप हो गया। एंड इसके अंदर आपको क्या करना है कि सबसे पहले इंडेक्स निकालना है, आपको। सो ARR ऑफ j, इंडेक्स आ गया, मतलब 3 पे आ गए। अब 3 को हमने किससे डिवाइड किया था, BPH से। सो 3 डिवाइडेड बाय i, क्योंकि हमने बाहर का लूप i लिया है, या इसको BPH कर देते और इजी। सो ये आपका हो गया BPH, राइट। ये हो गया। सो आपको यहाँ तक आ चुका है, ये वैल्यू, पहली वैल्यू निकल गई है। एंड ये जो अंदर का लूप है ये तब तक रन करेगा जब तक आपके पास ये 27 नहीं आ जाता या कोई भी वैल्यू नहीं आ जाती, राइट। बट इसमें एक प्रॉब्लम है कि अगर आप सील निकालने जाएंगे तो वैल्यू अभी भी वो गलत देगा, इसलिए हमें जो नीचे वाली वैल्यू है उसको डबल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। देन अगर आप इसको डबल में कन्वर्ट करेंगे एंड इसका सील वैल्यू निकालेंगे, सो सील क्या करता है, सील ये करता है कि अगर आपका 2.5 है तो इसको राउंड ऑफ करके 3 कर देगा, राइट। ये होता है सील का काम। सो हम ये सील कैलकुलेट कर रहे हैं एंड आफ्टर कैलकुलेटिंग द टेम्प हम सम में टेम्प कर देंगे प्लस, एंड हम चेक कर लेंगे अगर आपका सम इक्वल्स टू जो कि आपका आर है उसकी इक्वल है, सो हम रिटर्न कर देंगे आपका जो BPH है, राइट। ये हमने BPH रिटर्न कर दिया है, इसको फॉर्मेट कर देते हैं, राइट। सो आपका जो सेकेंड वाला ब्लॉक था उसका फॉर लूप ये है, राइट। ये आपका फॉर लूप है, ये आपका ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है जिसका आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग O ऑफ योर like max element of ARR into जो भी आपका साइज़ है, साइज़ ऑफ ARR, राइट। ये होगा आपका, ओके। ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी। अब इसको ऑप्टिमाइज़ कैसे कर सकते हैं, अब हम ये जो फॉर लूप था आपका, जो बेसिक अप्रोच थी, उसी को हम बाइनरी सर्च में कन्वर्ट कर देंगे, राइट। सबसे मेन प्रिंसिपल है बाइनरी सर्च का, कोई भी क्वेश्चन है सॉर्टेड है, राइट। 1 2 3 4 सॉर्टेड ऑर्डर में चल रहा था, इसको लेके चलते हैं, एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं। नंबर लाइन आई, सबसे पहले आपको सिर्फ ब्रूट फोर्स समझना है, राइट। उसके बाद जो भी ब्रूट फोर्स की स्टार्टिंग वैल्यू है उसको बाइनरी सर्च में एस को असाइन कर दीजिए, एंड जो भी आपकी फॉर लूप की कंडीशन थी, राइट, उसको आपको एंड को दे देना है, मैक्स ऑफ ARR ऑफ आई। ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, राइट, आपको खुद से कंप्यूट करना पड़ेगा। ये आपने दे दिया, आपका बाइनरी सर्च का सर्च स्पेस तो पता चल गया आपको कि कहाँ पे आपको सर्च करना है। जब ये हो गया आपको मिड कैलकुलेट करना है, मिड कैलकुलेट करने के बाद आपको बस ये लूप रन करना है, राइट। जो आपका BPH था वो आपका मिड हो जाएगा। सो अब हमें सिर्फ ये कोड रन करना है, ओके। एंड अब हम कैलकुलेट करते हैं आपका मिड। सो अभी हम ये वाली टेस्ट केस को रन करते हैं। सो आपका जो मैक्स है वो अभी 11 आ रहा है इस केस के लिए, तो 11 कर देते हैं। अब इसका जो मिड आएगा
वो आपका मिड ये आ सकता है, आपका मिड आएगा 6 आता है, राइट। 6 के लिए आप ये वाला कोड रन करेंगे। अभी आपकी BPH की वैल्यू 6 है, BPH इक्वल्स टू 6। अब जब आप 6 को रन करेंगे एंड आपका जो एरे था वो भी हम ले आते हैं, ये आपका एरे आ गया है। जो आपका BPH है वो 6 है, तो फर्स्ट R 0th इंडेक्स पे, इस इंडेक्स के लिए अभी आपके पास 0 ही मतलब 1 आएगा, राइट। 1 आएगा इसके लिए, 1 आर। देन आपके पास फिर से 1 आर आएगा यहाँ पे, फिर आपके पास 2 आवर्स, देन आपके पास 2 आर। 1 + 1 + 2 4, 4 + 2 is 6, लाइक। तो ये छोटा है आपके पास, राइट। 6 is less than 8, तो हम सर्च स्पेस को और छोटा करेंगे। तो अब BPH यहाँ से उठ के इसके मिड पे आएगा, जो कि होगा आपका योर मिड विल बी 6 + 1 7, 7 डिवाइडेड बाय 2 is 3, राइट। सो हम 3 पे आ जाएंगे। सो नाउ आर BPH इज 3, सो हमारा BPH 3 हो चुका है। अब हम 3 के लिए कैलकुलेट करेंगे वैल्यूज़। सो सबसे पहले हम जाएंगे 3 के पास, राइट। 3 के पास जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें 1 आवर लगेगा। देन जब हम सेकेंड इंडेक्स पे पहुँचेंगे, सो हमें यहाँ पे 2 आवर लगेंगे। देन जब हम 7 पे जाएंगे, सो हमें फिर से 3 आवर लगेंगे, अब 3 आवर्स। उसके बाद हमें जब हम 11 पे जाएंगे तो हमें 4 आवर लगेंगे। सो ये आपकी वैल्यूज़ टोटल हो जाएगी 3 6 और ये आपका 10 आवर्स हो जाएंगे, राइट। 10 आवर होने के कारण ये आपकी वैल्यू अभी लेस, अब ग्रेटर हो गई। आपकी जो R की वैल्यू आई है वो 8 से ग्रेटर है। सो अब फिर से हम सर्च स्पेस को और डिक्रीज़ करेंगे, मतलब स्टार्ट को आगे बढ़ाएंगे। सो अब आपका स्टार्ट आ जाएगा आपके 4 पे, राइट। सो हम स्टार्ट हमारा 4 आ गया है, और अब 4 और 8 पे आपका इंडेक्स है, राइट। यहाँ पे S, यहाँ पे E है। अब आपको जो BPH आएगा वो आपका 5 पे आ जाएगा, राइट। जो आपका BPH है अब वो 5 पे आ जाएगा, BPH इक्वल्स टू 5। अब जब आपका BPH इक्वल्स टू 5 आ गया, अब 5 के लिए जब हम रन करेंगे फिर से 1 पे जाएगा, सो यहाँ 1 आएगा, यहाँ पे आपका 2 आएगा, यहाँ पे जाएंगे तो आपका 2 आएगा, यहाँ पे जाएंगे तो 3 आएगा। 3 2 आपका 5 5 6 7 8 आ गया। सो आप इसको एक पॉसिबल आंसर सोल्यूशन रख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अब इक्वल लेस देन आ गया है, सो अब हम एंड को इसके पहले ले आएंगे, जो कि है आपका 5 में ले आए हम। एंड आपका जो BPH है वो अब कम हो जाएगा। अब 5 + 4 9 डिवाइडेड बाय 2 is 4.5, लाइक 4। सो अब आपका स्टार्ट और आपका BPH 4 पे आ चुका है। अब BPH इक्वल्स टू 4 हो गया आपका। जब BPH आपका 4 हो गया, आप 4 के लिए फिर से रन करेंगे, राइट। 4 के लिए रन करेंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे भी 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा। 3 2 5 5 6 7 8। सो आपका आंसर फिर से 8 आ चुका है एंड ये आपका सोल्यूशन हो चुका है। अब हम कोड वॉक थ्रू देख लेते हैं। सिंपली हमने स्टार्टिंग को 1 से लिया है एंड हमने मैक्स एलिमेंट ले लिया है एंड के लिए, एंड हमने साइज़ ऑलरेडी डिफाइन कर लिया है, राइट। उसके बाद हम सिंपली वाइल लूप रन कर रहे हैं, आपका सिंपल बाइनरी सर्च कर रहे हैं। हर बार हम मिड वैल्यू को ले रहे हैं, जिसको हम BPH दे रहे हैं, मिड वैल्यू एज एन BPH, कि कितना बनाना वो पर आवर खा सकता है। एंड हम उस बनाना के लिए जो आपका लूप, आपका जो एरे गिवन है पाइल्स नाम का, जिसके अंदर बनाना गिवन है, उसकी वैल्यू निकाल के सिंपली उसको टेम्प में अपेंड करते जा रहे हैं एंड उसको चेक करवा लेंगे, जिससे कि हमें पता चल जाए कि कौन सी मिनिमम वैल्यू है, राइट। हमने ये कंडीशन क्यों लगाई है? ये इसलिए क्योंकि हमें ये पता करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपका यहाँ पे सम 27 हो गया था, राइट। ये कहीं पहले ही 27, मतलब आपका जो 8 है गिवन है, राइट। 8 आपका R है, आपको उसी से कंपेयर करवाना है। अगर 3 + 6 हुआ तो वो तो 9 हो गया, तो हमें अभी ही पता चल गया है कि ये सोल्यूशन नहीं हो सकता है। सो हम इसलिए अर्ली
ब्रेक कर जा रहे हैं उस लूप से, क्यों हम अपने कंप्यूट को स्पेंड करें जब हमें पता है कि वो सोल्यूशन नहीं हो सकता है, राइट। सो उसलिए ये है, एंड ये इंटीजर ओवरफ्लो से भी आपको बचा लेगा बहुत कंडीशंस में। एंड हमने सिर्फ सिंपली लास्ट में आंसर रिटर्न किया है, एंड इस कोड को रन करके देखते हैं, एंड हमारे सारे टेस्ट केसेस के आंसर एक्सेप्ट हो चुके हैं। हम इसको सबमिट करते हैं। सो हमारा कोड सबमिट हो चुका है,